हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हम नहा धो के रेडी हो गए और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गए, क्योंकि आज हमें रोहतांग की तरफ निकलना था और हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी थी जो हम अभी तक सुनते आ रहे थे। और ब्रेकफास्ट में आज हमने आलू के पराठे और दही खाए, और उत्पम भी था, सांभर भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। चाय नाश्ता करने के बाद लगने लगा कि नहीं, अब दिन भर आराम से दोपहर तक हम लोग वहाँ इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमें अभी और बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। मैं इस होटल का लिंक भी आपको बताऊंगी और इस होटल के बारे में भी आपको बता दूंगी। ये मनाली का मतलब मुझे बेस्ट ही लगा, जहाँ हम फैमिली के साथ रुक सकते हैं। बहुत अच्छी सर्विस थी, और नाश्ता खाना मैं बता नहीं सकती आपको कि कितना ही अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ का सारा सिस्टम ही बहुत अच्छा था। और उन लोगों ने जो नाश्ते में चीज़ें दी थी हमें 3 4 5 दिन, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मतलब कहना यही चाहूँगी कि ट्रैवल से खुद से न ट्रैवल वालों से ना करते हुए आप खुद से हर चीज़ें करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम खुद से कर सकते हैं। और उसके बाद हम निकल पड़े वही पहाड़ी वाली रास्तों पर, एकदम घूमते 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 मुझे थोड़ा सा, मैंने तो वॉमिटिंग की टैबलेट भी खा ली थी। मुझे लग रहा था कि मुझे वॉमिटिंग नहीं हो। और हम सुबह 9:30 बजे निकल गए थे। मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको आगे घूमना है तो आपको सुबह ही निकलना होगा 9:30 बजे करीब, क्योंकि जितना आप लेट करोगे वो उस समय और ज़्यादा रश हो जाता है गाड़ियों का, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी निकल जाएं। और हम अभी जा रहे हैं रोहतांग के आगे एक सीसू एक जगह है, वहाँ पर जा रहे हैं। और मैं आपको बताते जाऊंगी। मेरे को भी बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन जो हमारे साथ ड्राइवर भैया बैठे हुए थे वो सारी चीज़ें बता रहे थे वहाँ के बारे में। बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं इतना तो आप लोगों को नहीं बता सकती। लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे, गाने सुनते हुए जा रहे थे। रास्ते में फिर हमने ड्रेस ले ली थी, और ये आगे हम आ गए अटल टनल पर। अभी ये रास्ता खुला है इसलिए है कि यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही थी, तो जिस टाइम बर्फ़ ज़्यादा होती है तो यहाँ रास्ता बंद हो जाता है। और हम अंदर, जो हमारी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ये दिया हुआ है अटल टनल वाला पुल, वो तो देखने लायक था। और इसके बाद हम सीधे पहुंच गए सीसू की तरफ, जहाँ सिर्फ दूर दूर तक बर्फ़ दिखाई दे रही थी। और गाड़ी हमारे ड्राइवर ने एक जगह लगा दी थी, और हमको लग रहा था कि बीच में कहीं रुक जाते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, क्योंकि बहुत लोग रुके थे, शूट्स वगैरह कर रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। और ठंड उतनी ही लग रही थी, माइनस में टेम्परेचर जा रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे टेम्परेचर पूरी तरह से माइनस था। मुझे लग रहा था कि मैं साड़ी में वीडियो शूट करूंगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता था कि यहाँ पता नहीं लोग कैसे कर लेते, मैं तो नहीं कर पा रही थी। इतनी ज़्यादा सर्दी थी, इतना ज़्यादा स्नोफॉल था। और इसके बाद हम सीधे पहुँच गए सीसू। बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, रास्ते भर शिखा बातें करते करते जा रही थी, और हम लोग आराम से गाने सुनते सुनते जा रहे थे। मैं उसके बाद हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। ठंड भी बहुत लग रही थी, एक्चुअली मैंने ड्रेस पहन ली थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने बहुत बर्फ़ देखी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। शिखा को इंजॉय कर रही थी। और बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आने का जो मज़ा है ना, वो आपको अकेले आने का नहीं है। ये सारी चीज़ें तो यहाँ आने के बाद ही पता चलती कि जब हम एक साथ घूमते हैं। हम जो चीज़ अपने बच्चों को उस समय नहीं दे पाए, वो चीज़ें वो हम दे रहे हैं धीरे धीरे। घूमना फिरना, ये देखिए, ये लग रहा है कि नमक का पहाड़ है, छोटा सा पत्थर है नमक का। बहुत एंजॉय कर रही थी शिखा। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा हवा थी वहाँ, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा हवा थी। लेकिन मेरा ये सपना था कि मैं एक बार मनाली घूमने जाऊँ। लोगों से मैंने मनाली के बारे में बहुत सुना था, बाकी जगह तो मैं गई हूँ। और अब हम धीरे धीरे हमने इस चीज़ में घूमना भी स्टार्ट कर दिया है। बस उसके बाद देखिए इस बार हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप होगा वो कहाँ होगा। और भी लोग हम फ़ोटो शूट करवा रहे थे। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब यहाँ आप जाओगे तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र्स बहुत घूमते रहते हैं, और वो आपको बोलेंगे फ़ोटो शूट कराने के लिए। तो हमने कुल 28 फ़ोटो लिए थे उनसे, और हमने उनको 1200 रुपये दिए थे। तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर इतनी ठंड में वो लोग आपके फ़ोटो शूट कर रहे हैं तो बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और आप देख रहे हो ना, ये हवा कितनी तेज़ चल रही है, हालत ख़राब थी एकदम। लेकिन हमने इतने वूलन क्लोथ्स पहने हुए थे। और ये हमारा रिटर्निंग का है, जब हम रिटर्न कर रहे थे वहाँ से। हम लोग शाम को 4 बजे करीब रिटर्न आ चुके थे। बहुत, और टेम्परेचर जो था माइनस जा रहा था, बहुत ज़्यादा भयानक ठंड लग रही थी।